अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली के दौरान हिरासा न करने DGP को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मकतूब। जरूरी अशिया व राशन किट्स की तकसीम। मलऊन वसीम रिजवी की कार पर लखनऊ में नामालूम अफराद ने किया पथराव, जिसमें वसीम रिजवी हो गया फरार। मशहूर टीवी अदाकारा मंदिरा बेदी के शौहर राज कौशल का हो गया देहांत। सुबह की अवलिन सातों में कल्ब पर हमले की वजह से उनकी हुई मौत। एक मुल्क एक राशन कार्ड मंसूबा हो नाफिज, मरकज व रियासती हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट का फरमान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने DGP तेलंगाना महिंदर रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए ईद उल अजहा के पेश नजर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े जानवरों, बैल, भेड़, बकरों की मुंतकली में गौरक्षक के रुकावटों को खत्म करने की दरख्वास्त की। उन्होंने DGP से ख्वाहिश की कि वो पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दें कि जानवरों की मुंतकली के दौरान गाड़ी रानों को फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे नाम पर हिरासा न करे और गाड़ियों को जब्त न करने की हिदायत दें। उन्होंने कहा है कि 21 जुलाई से 3 दिन रियासत भर में कुर्बानी का नज़्म होता है। उपल पुलिस ने एक मुश्तबा कत्ल वाक़े को हल करते हुए 4 मेन अफराद और एक हार्बरर को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से ऑटो, 2 व्हीलर्स, 3 सेलफोन्स और लाइटर बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि HMD लेआउट शिल्पारामम उपल पुलिस स्टेशन हदूद में एक लेआउट के पास मुश्तबा शख्स की नाश दस्तयाब हुई थी, जिसकी शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसी कार्रवाई के दौरान 4 अफराद के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया, जिनकी शिनाख्त विद्यावत महेश वल्द रामलू 33 साल ऑटो ड्राइवर और
चिल्कानगर उपल का साकिन बताया गया है। इसके अलावा विद्यावत नरेश जो कि 36 साल का है और बोलमपल्ली वेलदानंदा मंडल नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का साकिन बताया गया है। इसके अलावा विद्यावत सुधीर वल्द रामलू 28 साल ऑटो ड्राइवर जो कि नागुल एलबी नगर का साकिन बताया गया है। और इसके अलावा विद्यावत विजया जो कि 25 साल है और हाउसवाइफ है और शिवालयम चिल्कानगर उपल की साकिन बताई गई है। इसके साथ ही एक और शख्स कितावत रवि वल्द कितावत सोमला नायक 35 साल जो कि नागुल मेट्रो स्टेशन के करीब काम करता है और बंडलागुड़ा आनंद नगर का साकिन बताया गया है। इन तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया के सामने पेश करते हुए उपल पुलिस ने इस ज़िम्मन में मजीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। 21 తారీఖు మనకు ఒక క్రైమ్ రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది। ఒక అన్నోన్ మెయిల్ బాడీ హెచ్డిఎంఏ లేఅవుట్లో కాలిపోయి పడినదనే ఉద్దేశంతో అక్కడ రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది। దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మన వాళ్ళు మా టీం వాళ్ళందరూ కూడా విజిట్ చేసి దాని యొక్క జరిగినటువంటి ప్రదేశాన్ని పరిశీలించి అన్నోన్ డెడ్ బాడీగా ఇది చేయడం జరిగింది। దాంట్లో క్లూస్ ఏం లేకుండే దాంట్లో తర్వాత ఈ టెక్నికల్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న క్రమంలో బాలానగర్లో ఒక మిస్సింగ్ కేసు రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది। దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది। 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేసి దాన్ని టెక్నికల్గా చాలా బాగా అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్గా చేసేసి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో మహేష్ అనే ముద్దాయి బాలరాజ్ అనే డిసిజన్ని వాళ్ళు ఫోన్ విషయంలో గొడవై అక్కడ నుంచి వాళ్ళు చిల్కానగర్లో ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ కొట్టి వాళ్ళని ఈ హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్కి తీసుకెళ్ళి కాల్చి చంపడం జరిగిందనమాట। దాంట్లో ఒక 2 ముద్దాయిలని మళ్ళీ తర్వాత కొన్ని వెహికల్స్ని వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। టెక్నికల్గా ఏసీపీ గారు ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిండో దాని క్రమాన్ని వివరిస్తారు మీకు। शहर हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ पिल्लर नंबर 107 के करीब एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पर रखी दूसरी गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने नशे में धुत होकर कार चलाने वाले ड्राइवर और उसके साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद लंगर हाउस पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। తప్పైపోయిందన్న 6 కిలో వస్తుండే పొద్దులు ఉన్నాయి తప్పైపోయింది ఏమైందన్న తప్పైపోయింది అన్న गाड़ी में नंबर పిల్లర్ నెంబర్ 8 ఇక్కడ చాలా ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగింది। 4 వ్యక్తులు తాగి ఫుల్ డ్రింక్లో ఉన్నారు, మందు చేసుకుని ఉన్నారు। వాళ్ళు మందు చేసుకుని ఇంకా చాలా ఘోరం అది మందు చేసుకుని తాగి ఎట్లా నడిపించారంటే చాలా ఘోరంగా ఇట్లా మన ఫ్లైట్ లాగా ఎగురుకుంటే వచ్చి 3 యాక్టివ్ల ఢీకొని గ్యారేజ్లో ఉన్న నిలబడిన వ్యక్తికి దెబ్బలు తగిలి కాలు విరిగిపోయింది। అవి తాగడం వల్ల ఇంత ఘోరంగా జరిగింది। అది తాగడం నిషేధం చేస్తే చాలా మంచిది, దేశానికి మంచిది, ప్రజలకు మంచిది, అందరికీ మంచిది। चौंके मार्च 2020 में वबाई अमराज का आगाज हो चुका है। आईटी इंडस्ट्री ने गैर सरकारी तंजीमों, इंडस्ट्री बॉडीज और साइबराबाद पुलिस के इश्तराक से मुख्तलिफ तरीकों से आवाम की खिदमत अंजाम दी हैं, जैसे ग़िज़ाई अशिया की तकसीम, राशन किट्स की तकसीम, वैक्सीनेशन के इंतजाम जैसे अहम खिदमात अक्षया पात्रा, वेल्स फॉरगिव और इसी तरह की मुख्तलिफ तंजीमों के ताउन से किए जा रहे हैं। इसी ज़िम्मन में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर
ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार IPS के हाथों हेल्थ वर्कर्स में राशन किट्स और तिब्बी किट्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिस पर तमाम ही तंजीमों को कमिश्नर साइबराबाद ने शुक्रिया अदा किया और उनकी खिदमात पर मुबारकबाद पेश की। जगतियाल बल्दिया में जायदाद की मुटेशन के लिए गैर कानूनी तौर से जायद फीस की वसूली के इल्जामात और मीडिया इतलात पर महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने बल्दिया में रेवेन्यू सेक्शन के तमाम रिकॉर्ड्स की जांच की। बताया जाता है कि ACB के DSP भद्रया ने ये कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर ACB ओहदेदारों ने 5 साल के रिकॉर्ड का मुआयना किया। बल्दिया के ओहदेदारों से दरियाफ्त किया गया कि अब तक कितने मोटेशन किए गए और कितने दरख्वास्त गुजारों से जायद फीस वसूल की गई। चंद दिन कबल अपार्टमेंट की तामीर इजाजत के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब करने पर ACB ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर और दीगर 2 आउटसोर्सिंग मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद के बारे में मौलाना जाफर पाशा ने ठीक ही कहा था कि महमूद अली अपनी सीट के लिए झूठ ना बोलें। अल्लाह पाक जब जलाल में आ जाएंगे तो आपकी सीट भी नहीं रहेगी। देखिए इस ज़िमन में उनका क्या कहना है। शहीद हुए, पहले हुकूमत इनकार की, फिर उसके बाद कहे कि हाँ कुछ मलबा गिरने से कुछ मस्जिद का हिस्सा शहीद हुआ। तो हमने मुतालिबा किया, मेरे साथ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी मुतालिबा किए कि भाई देखने की इजाजत दो। ने देखने की इजाजत नहीं दी। उन मस्जिदों के अंदर से मुक़द्दस यानी कुरान शरीफ से पारे हैं, जानिमाज़ें हटाने का इजाजत दो, वो भी इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद ये हुकूमत 4 से 5 दफा ऐलान करी कि हम उसी मकाम पर मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे। मुसलमान हमारे कुछ उलमाए कराम और हमारे कुछ मजलिसी कायदीन को चीफ मिनिस्टर साहब बुलाए, बिरयानी खिलाए और कहें कि भाई बहुत जल्द मैं 1 महीने में संगे बुनियाद रखूंगा। वो गया टाइम। फिर उसके बाद खुद चीफ मिनिस्टर साहब वहां रिकॉर्ड कहे कि सेशन खत्म होते ही उसका मैं रखूंगा। उसके बाद कहा है कि दशहरा के अंदर मंदिर और मस्जिद का दोनों का मिलकर दशहरा भी चल गया। उसके बाद हालिया में हमारे महमूद भाई ने 3 दफा बार बार मुसलमानों को धोखा देते हुए झूठ पे झूठ बोलते हुए आ रहे हैं कि अब आखिरी हफ्ते के अंदर हम चीफ मिनिस्टर ने मान लिया है संगे बुनियाद रखेंगे। लेकिन अब मालूम हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने डांट डपट कर कहे कि भाई हम एक कैसा मंदिर भी टूटी है। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ईद उल अजहा के मौके पर जानवर रोकने वाले शरपसंद लोगों को पुलिस की जानिब से वार्निंग दी जा रही है और कहा कि किसी भी तरह से गाड़ियां रोकना इलीगल है और रोकने पर उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाएंगे। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एयास नवाज डीसीपी वेस्ट जोन ने ये बयान जारी किया है। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, ये गाय हो या दूसरे किसी तरह का वो एनिमल हो, उसको जब ट्रांसपोर्ट कई मतलब अपने स्टेट में कई एरिया से वो ट्रांसपोर्ट होता, विद इन द स्टेट महबूबनगर से आता, कहीं से अब विद आउटसाइड द स्टेट श्रीकाकुलम से आता, कई जगह आउटसाइड बिहार से भी कोई कभी ट्रांसपोर्टेशन की मौका है, तो उसके अगर से आ रहा है तो वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे वहाँ से। अगर से सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं है तो किसी के पास इन्फॉर्मेशन है कि वो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, तो पुलिस को इतला देना, वो खुद जाके गाड़ी को नहीं रोकना। अगर से रोकेंगे तो इलीगल एक्टिविटी है वो नहीं रोकना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस आके ही रोकेगा वो गाड़ी रोक के पुलिस को नहीं बोलना, वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस जितना जल्द हो सके उतना जल्द वहाँ पे आके गाड़ी को रोक के वेरीफाई करेंगे। अगर से उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी दिखा, काउ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा बोल के मालूम हुआ, या नहीं तो विदाउट काउ एनी एनिमल ट्रांसपोर्टेड विदाउट अनफिट फॉर स्लॉटर, अगर से कोई एनिमल है तो रोक के पुलिस उसको FIR इशू करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन कोई आदमी अगर से उसको फॉलो करके रोकेगा तो इलीगल है, उस पर केस करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने खुफिया इतला मिलने पर फेक एजुकेशन कंसल्टेंसी जिसका नाम फ्यूचर एजुकेशन सर्विसेज बताया गया है, जो कृष्णा नगर बंजारा हिल्स में वाक़ है, वहां पर धावा करते हुए इसे बेनकाब कर दिया और इसमें मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये अफराद एजुकेशन कंसल्टेंसी चला रहे थे और ये बिल्कुल फेक था और इसके जरिए वो लोगों को धोखा दे रहे थे। जिस अफराद को गिरफ्तार किया गया है उसकी शनाख्त मोटला सीना अभिनय नायक वल्द एम सीना नायक 26 साला कंसल्टेंसी बिजनेस फ्यूचर एजुकेशन सर्विसेज साकिन नादरगुल बदंगपेट आरा डिस्ट्रिक्ट के तौर पर की गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से नामपल्ली में वाक़े वक्फ बोर्ड दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर वक्फ अराजियत पर किए जा रहे कब्जे से मुतालिक तफसीलात बताई और इस दौरान 5 वक्फ लैंड इश्यूज पर और कब्जे पर उनसे बातचीत की गई। इस मीटिंग के दौरान उनके साथ डिप्टी CEO शफीउल्लाह, DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन से बात की गई और इस दौरान सीनियर लीडर्स में मौजूद उस्मान मोहम्मद खान TPCC के अलावा AK अफजल शरीफ जनरल सेक्रेटरी TPCC, सैयद निजामुद्दीन स्पोकपर्सन TPCC, मतीन शरीफ और दीगर कांग्रेसी सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। हो रही है, वहाँ पे गैर गलत काम हो रहे हैं और गाड़ियाँ पार्क हो रहे हैं, बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम नुमाइंदगी करें चेयरमैन साहब से और चेयरमैन साहब इमीडिएटली हमको तयखून दिए। हम यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर से भी मिले वक्फ बोर्ड के और उस एरिया के जो इंचार्ज है उनको भी ये लीड दिए। ये तमाम लोग हमको तयखून दिए और खुतबुल्लापुर की तमाम टीम मेरे साथ आई। ये लोग मेरे को कांटेक्ट करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में करा देंगे बोले। आज हम ये एप्लीकेशन लिए और इसकी तमाम डिटेल दे दिए। इंशाल्लाह हम 10 दिन के बाद इसको फिर फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट हम टोली चौकी गुलशन कॉलोनी में एक मस्जिद है, मस्जिद रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 987 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,22,593 हो गई। गुज़िश्ता रोज 7 अफराद की मौत वाक़ हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,651 दर्ज की गई है। आदिलाबाद में कोरोना के 1 नए केसेस दर्ज हुए। भद्रादरी कोत्तागुड़म में 60, JHMC में 130, जगतियाल में 25, जनगांव में 7, जयशंकर भोपालपल्ली में 18, जोगुलांबा गदवाल में 2, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 52, खम्मम में 102, कुमरम भीम आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 11, महबूबाबाद में
में 40, मंचरियाल में 52, मेदक में 5, मिर्चल मलकाजगिरी में 46, मुलुगु में 19, नागर कर्नूल में 9, नलगुंडा में 69, नारायणपेट में 2, निर्मल में 3, निजामाबाद में 10, पेद्दापल्ली में 51, राजना सिरसिला में 27, रंगारेड्डी में 42, संगारेड्डी में 18, सिद्दीपेट में 24, सूर्यापेट में 64, विकाराबाद में 6, वनापर्ती में 7, वरंगल रूरल में 23, वरंगल अर्बन में 38 और यादाद्री भोंगिर में 16 नए कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक मरतबा फिर वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वक्फ प्रॉपर्टी 108 एकड़ लैंको हिल्स जो सेल हो गई और इसी को लेकर मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस लीडर ने कहा कि यकीनन तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की आखिरत खराब हो गई है, जिसके बाद तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस पार्टी के लीडर शब्बीर अली को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि सीएम केसीआर उन्हें बहुत चाहते हैं। अल्फाज को वापस लेने का भी मुतालबा किया और कहा कि दोबारा इस तरह की जुमले इस्तेमाल ना करने, और उन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो भी मन होता है आप लोग कह देते हैं, लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करें। तो नाजरीन, आप बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है। उन्होंने एक बात कहा कि सीएम साहब ने डांट डपट की। सीएम साहब मुझे बहुत दिल से चाहते हैं, इसीलिए आप जानते हैं, आप एक सियासी लीडर है। कहीं भी सारे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया गया। तेलंगाना बनने के साथ उन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया और दूसरी मरतबा उन्होंने अपने साथ मुझे होम मिनिस्टर बनवाया। तो यकीनन मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया। और आपके दौरे इख्तिदार में देखिए, 2004 में टीआरएस की मदद से ही आप लोगों को इख्तिदार मिला। आप वज़ीर होते हुए 2006 में लैंको हिल्स को वक्फ की बोर्ड की ज़मीन 108 एकड़ ज़मीन आप लोगों ने बेचा। यकीनन आपकी आखिरत ख़राब हो चुकी है। मेरे बारे में आप कह रहे हैं कि आप आखिरत की फ़िक्र कीजिए, पर आप जब इख्तिदार पे थे कभी आखिरत की फ़िक्र नहीं की। मैं अब कहता हूँ आपसे कि ज़रूर मस्जिद बनेगी, और ये मेरा वायदा है, सीएम साहब का वायदा है, और सेक्रेटरीट की इफ्तिताह से पहले बनेगी। उससे मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा, बाद में सेक्रेटरीट का इफ्तिताह किया जाएगा। और आप भी अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए। आप इख्तिदार पर जब तक, तो सारे लोग जानते हैं, कामारेड्डी के लोग जानते हैं, हैदराबाद के लोग जानते हैं, आप जब इख्तिदार में थे तो ऐसी इख्तिदार के नशे में थे, कभी किसी को देख नहीं सकते थे, कभी किसी मामले में बड़ा रुआब से काम करते थे। और टीआरएस हुकूमत बनने के बाद अहम बात बताना चाहता हूँ कि लैंड ऑर्डर, आज नंबर 1 लैंड ऑर्डर तेलंगाना स्टेट में है। क्रिमिनल राइट्स का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है और तेलंगाना हुकूमत। आज बनने से पहले काफ़ी फिसादात हुआ करते थे, जिसमें काफ़ी मुसलमान शहीद होते थे। तेलंगाना बनने के बाद आज तक एक छोटा भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने अल्फाज को या वापस लीजिए, हमेशा एहतियात से बात कीजिए, और गैर ज़रूरी आप जो इख्तियार पे जाने के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आप कांग्रेस के अंदर इस मरतबा आपको टोटली नेगलेक्ट कर दिया गया। कोई आपको कोई नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के दौरान हिरासा
जरूरी अशिया व राशन किट्स की तकसीम। मलऊन वसीम रिजवी की कार पर लखनऊ में नामालूम अफराद ने किया पथराव, जिसमें वसीम रिजवी हो गया फरार। मशहूर टीवी अदाकारा मंदिरा बेदी के शौहर राज कौशल का हो गया देहांत। सुबह की अवलिन सातों में कल्ब पर हमले की वजह से उनकी हुई मौत। एक मुल्क एक राशन कार्ड मंसूबा हो नाफिज, मरकज व रियासती हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट का फरमान। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज माहिरीन असातिज़ा की निगरानी में वेल फर्निश्ड लैब, हर साल 92% से ज्यादा रिजल्ट। कोर्सेज ऑफर्ड इन जूनियर कॉलेज, BPC, MPC, CEC, MEC। कोर्सेज ऑफर्ड इन वोकेशनल कॉलेज, CSC, MLT, MPHW। डिग्री कोर्सेज BCom जनरल, BCom कंप्यूटर एंड BBA। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज हर तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप की सहूलत, कंसेशन फॉर यतीम, सिंगल पेरेंट और कोविड विक्टिम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस एंड ऑटो स्टैंड के करीब। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला बिल्डिंग, खिलवत, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9390444104 एंड 7842022660। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।